यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 26। अब तो भाई लिटरली सारे के सारे पार्ट्स के अंदर ही ऐसा डिस्ट्रक्शन सा मचता हुआ जा रहा है ना, चारों तरफ से, इधर से तबाही इधर से तबाही, नॉन स्टॉप पागल ही रखे हैं गारो और साइटामा। और आज के चैप्टर में और भी ज्यादा पागल होने वाले हैं। और हाँ, कागुराबाची के लिए काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई कागुराबाची की मांगा कब डालोगे, तो मैंने पहले ही लोगों से पूछा था और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पहले वन पंच मैन की मांगा कवर कर लो, उसके बाद कागुराबाची कर लेना। तो घबराओ मत, मैं भूला नहीं हूँ। वन पंच मैन जैसे कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद जैसे अभी वन पंच मैन डेली चल रही है, हम कागुराबाची डेली एक्सप्लेन करने वाले हैं। और कागुराबाची में भी इतना ही ज्यादा मजा आने वाला है, तब वो डेली एक्सप्लेन। खैर, हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस फॉर्म का हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, कॉस्मिक गारो, आज के पार्ट में देखने को मिल जाएगी हमें। मस्त अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठो और पूरी वीडियो एंजॉय करो। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि गारो बहुत ही ज्यादा एकदम डिमोनिक स्ट्रक्चर में बदलता हुआ जा रहा था। वो अब ह्यूमन 1% भी नहीं बचा है। वहीं हम आगे देखते हैं बैटलफील्ड के दूसरी तरफ, बेसिकली सारे के सारे हीरोज को जो उस बोट से पानी पे तैरते हुए जा रहे होते हैं ना, सिटी जेड से थोड़ा दूर, और उनकी बोट से टारियो उतर के चला जाता है। तो वहीं हीरो बोल रहे होते हैं कि हमें टारियो को ढूंढना होगा, जो भी अगर मेरे साथ मूव कर सकता है साथ में चलो, हम दोनों ढूंढ लेंगे। सारे के सारे हीरोज बाकी के बोट में बोल रहे होते हैं पहले थोड़ा एक किनारे तो पहुंच जाएं, उसके बाद ढूंढ लेंगे हम टारियो को। वो जा ही रहे होते हैं एक किनारे, तभी हमें सामने एक बंदा, एक फूला हुआ बंदा पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाया जाता है किनारे पर ही। बेसिकली वो सारे के सारे लोग और अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हमारा वैगन मां देख के डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। कोई मतलब बेसिकली कोई बंदा मरा हुआ है और उसकी लाश पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है ना वो। तभी सारे के सारे हीरोज बोट में से उतरते हैं और सेकंडर बोलता है इसका मतलब यहाँ आसपास सिविलियंस अभी भी थे जो यहाँ पे अटैक होने से पहले दूर नहीं जा पाए थे, जो इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे एरिया को। सारे हीरोज आर लाइक बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा लग रहा है इस बंदे के लिए, ये बंदा यहाँ पे मर गया, पानी से बह के आ गया इधर। तभी एक हीरो ना, जो शवल जिससे वो अपनी नाव को चला रहे थे, वो उसमें हल्का सा हिलाता है उसे, उसकी लाश को। उसकी लाश घूमती है, मुंह में से पानी निकलता है हमें पता चलता है ये किसी और की लाश वाश नहीं है, हमारा पिग गॉड है जो कि जिंदा है, मरा नहीं है। वो पानी पे ऊपर तैर इसलिए रहा है क्योंकि उसने इतने सारे हीरोज को अपने मुंह में भरा हुआ है ना, और भी ज्यादा उसकी बॉडी फूली हुई है, एकदम बैलून सा हो रखा है, इसलिए वो ऊपर पड़ा हुआ है। खैर, हम अगले सीन में देखते हैं। जो अभी तक हम डिमोनिक गारो देख रहे थे ना, अब हम सैटेनिक गारो देखने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इस वर्जन में गारो को, हाँ 2 हाथ नहीं 4 हाथ हो चुके हैं इसके, फोरआर्म्स, बेंटेन, 4 हाथ, पीछे पंख, अलग ही लेवल पे सैटेनिक रूप में जा चुका है एट दिस पॉइंट गारो। एंड वो बोलता है ऐसे नहीं मानोगे तुम, मतलब बेसिकली साइटामा से बोल रहा होता है वो, और वो तेज दनादन मुक्के बजाने लगता है साइटामा की तरफ, जिन्हें साइटामा डॉज कर रहा होता है, लेकिन वो पीछे जाने लगता है। वो मुक्के बजाता है, डॉज करता है, पीछे जाता है, वो और आगे बढ़ता है और मुक्के बजाता है। तो बेसिकली थोड़ा पीछे जाता जा रहा है साइटामा। लेकिन साइटामा अभी भी उसकी टांग खिंचाई कर रहा है। साइटामा से बोलता है काफी स्वीट बंदे हो तुमने ये ट्रिक करनी कहां से सीखी मतलब बेसिकली जिस तरीके से तुम मूवमेंट कर रहे हो, ये ट्रिक तुमने कहां से सीखी। जिसे सुन के गारो को और ज्यादा गुस्सा आता है। गारो अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो एब्सोल्यूट इविल बनने वाला था ना। वहीं हम साइटामा को देखते हैं सामने, जो मुक्के मार रहा है ना इधर से गारो। साइटामा इज एट दिस पॉइंट डॉज तो इतनी देर से कर ही रहा था, अभी वो एक हाथ उठाता है और एक हाथ से टक 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 हाथ मारा, इस हाथ से हटा दिया, दूसरा मुक्का मारा, दूसरे हाथ से हटा दिया। सामने उस बंदे के 4 हाथों से मार रहा है वो। साइटामा अपना एक हाथ यूज कर रहा है, एक हाथ नॉर्मल उसका है, बस एक हाथ से इजीली ब्लॉक करे जा रहा है उसके सारे के सारे अटैक को। गारो इज लाइक लिटरली ये बंदा सिर्फ एक हाथ यूज कर रहा है। साइटामा एक हाथ से ब्लॉक करते हुए बोलता है भाई तू गिव अप कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें गारो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गारो जंप करता है ऊपर, जंप क्या बेसिकली अब तो वो उड़ ही सकता है, फ्लाई करता है वो, जो इतनी देर से बरसा रहा था वो अटैक, वो करना बंद करता है। साइटामा बोलता है अच्छा वो हो गया तेरा, इतना ही था भाई, ये नहीं सुधरेगा तभी गारो अपने दिमाग में सोच रहा होता है ये जो गुस्सा मेरे को अभी आ रहा है, मैं इसे कभी नहीं भूलने वाला, तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, तब तक पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी वो सफर नहीं कर लेती जो मैंने सफर किया है। वही पेन, वही डिस्पेयर, जिस पेन के थ्रू मैं गुजरा था, तब तक वो पेन मैं पूरी दुनिया को नहीं दिखा देता, तब तक मैं इस गुस्से को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब उसे याद आता है वो सिंपल जेस्चर, वो सारे के सारे लोग तब बिल्डिंग के नीचे से निकले थे। पिछले पार्ट में जब हमने देखा था, तब बिल्डिंग के नीचे से निकले थे, वो उसे थैंक यू बोल के गए थे ना, सारे के सारे बाउ डाउन करके गए थे गारो के सामने। तो वही सोच रहा होता है गारो इज लाइक एक उनके सिंपल से जेस्चर ने मेरे अंदर जो रिजॉल्व था, मेरे अंदर जो गुस्सा था कि मैं पूरी की पूरी मैनकाइंड को ऐसा सफर कराऊंगा, वो वेवर कर गया था। वो थोड़ा डगमगाने लगा था, मैं कुछ ज्यादा ही पैथेटिक था थोड़ा टाइम पहले तक ऑब्वियसली, क्योंकि तू मॉन्स्टर है नहीं, तू बस बनने की कोशिश कर रहा है मॉन्स्टर। तू दिल से मॉन्स्टर नहीं है, तू दिल से हर किसी को बचाना ही चाह रहा है। तू तेरा तरीका अलग है, लेकिन तू चाह तो पीस ही रहा है ना पूरी दुनिया में, एब्सोल्यूट पीस। तो ऑब्वियसली उनके थैंक यू बोलने से तेरा वो डगमगाना जाहिर सी बात है होगा ही होगा। खैर, गारो बोलता है उस पर्टिकुलर जेस्चर के बाद जैसा मेरा डगमगा गया था मेरा थिंकिंग, उसे सोच के मेरे को अभी और भी ज्यादा गुस्सा आ जा रहा है। तो वो अपने 2 हाथ पीछे करता है जिनसे वो पावर जनरेट करता है अपनी बॉडी में, और अपनी बॉडी को, क्योंकि वो अभी हवा में, और अपनी बॉडी को साइटामा को लेकर नीचे घुसेड़ने लगता है। साइटामा को 2 हाथों से पावर चार्ज कर रहा है वो, जिससे उसकी बॉडी और भी ज्यादा नीचे जाए, पंखों से और भी ज्यादा अपने फोर्स दे रहा है, और आगे 2 हाथों से उसने साइटामा को पकड़ा हुआ है। ये जो 2 हवा में थे, साइटामा की बॉडी को पकड़ के जमीन की तरफ लेके जाने लगता है गारो उसे जमीन में ले जाते हुए सोचने लगता है एक तो ये सब हो रहा है, उसके बाद ये बंदा मेरी टांग खिंचाई और
कर रहा है, मुझे मॉक और कर रहा है, क्या तरीका है ये? ऐसे कौन सी बैटल होती है? और गारो चीखता हुआ लेके जाता है साइटामा को नीचे। साइटामा बहुत नॉर्मली, हाँ भाई जो तेरे को करना है कर। और वो साइटामा को अभी एट दिस पॉइंट वो माउंटेन रेंज में है ना, तो वो साइटामा को एक बहुत से बड़े माउंटेन के चट्टान पे, बेसिकली एकदम टॉप पे ले जाके घुसेड़ता है वो माउंटेन के अंदर। अब तुम सोच रहे होगे वहां पे जाके रुक गए होंगे, वो नहीं, गारो इतना ज्यादा फोर्स जनरेट करता है कि वो इतने बड़े पहाड़ का, इतने बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा है ना, वो साइटामा को पकड़ के पहाड़ के अंदर दिए दे रहा है, बहुत ही ज्यादा फोर्स यूज कर रहा है वो एक्सट्रीम फाजिन। और लिटरली वो जो पहाड़, उसका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ जो नॉर्मल तुम पहाड़ देखते हो ऐसा ही था, ऊपर से टॉप पे थोड़ा सा बेस था, ऐसा पहाड़ वो अंदर से पूरा घुसने लगता है, क्योंकि बीच में वो साइटामा को घुसेड़े जा रहा है ना अंदर। हाँ, तुम इमेजिन कर पा रहे हो, एक लिटरल जिंदा पहाड़ उसे बीच में से फाड़ रहा है गारो साइटामा को आगे रख के, और अंदर पृथ्वी में, अंदर अर्थ में घुसेड़े दे रहा है उसे, और एक टाइम पर जो सरफेस लेवल था उससे भी नीचे ले जाता है वो गारो को। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा पहाड़ जो सरफेस लेवल से इतना ऊपर है, उसे तुमने इतना नीचे घुसेड़ दिया है, तो उससे जो अर्थ का क्रस्ट है, हाँ अर्थ का जो कोर है बेसिकली, उसे इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा एब्जर्व होने वाला है सोचने में भी कि क्या हो रहा है ये। लिटरली हमारे अर्थ का कोर, उसमें इधर की तरफ से शॉकवेव जनरेट होता है, क्योंकि इधर से उसने पूरा का पूरा पहाड़ अंदर की तरफ घुसेड़ दिया जमीन में गारो ने, तो उससे वो शॉकवेव इधर की तरफ से जनरेट होती हैं और अर्थ के दूसरे कोने पे, पूरा कोर में से होती हुई दूसरे कोने पे जाके हिट करती हैं वो। समझ गए? मैं एक बार और बता देता हूँ। गारो ने साइटामा को ले रखा है, एक पहाड़ में घुसेड़ रखा है उसने, वो पहाड़ को उसने अर्थ के नॉर्मल सरफेस लेवल से नीचे घुसेड़ दिया है, जिससे शॉकवेव जनरेट हुई है, और वो शॉकवेव अर्थ के कोर में से इधर से, मतलब बेसिकली ये समझ लो एक तरीके से अगर ये नॉर्थ पोल पर है तो नॉर्थ पोल से पूरा होती हुई साउथ पोल पे इंपैक्ट कर रहा है। हाँ, इस लेवल की शॉकवेव जनरेट हुई है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहां से तो गारो साइटामा को घुसेड़े दे रहा है, ठीक है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी तरफ जो शॉकवेव गई है पूरी अर्थ को क्रॉस करके, वहां हो क्या रहा था, वहां ना एक बेसिकली एरोप्लेन क्रैश काइंड ऑफ हुआ था, और वो पानी के ऊपर काइंड ऑफ लैंड किया था। तो सारे के सारे लोग उस एरोप्लेन में से उतर रहे थे। वो नॉर्मल एयर क्रैश, मतलब इनसे रिलेटेड नहीं है वो गारो और साइटामा से, वो नॉर्मल जैसे एयर क्रैश हो जाता है तो वैसा नॉर्मल एयर क्रैश हो गया है। उसमें से लोग वगैरह उतर रहे हैं लाइफ जैकेट पहन के, लाइफ बोट वगैरह पर, और लोग सोच रहे होते हैं अभी तक कोई हीरो क्यों नहीं आया हमें रेस्क्यू करने के लिए। तभी काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे होते हैं बोट में, वो बच्चों को ऊपर कर देता है कि नहीं बच्चे नहीं, पहले एल्डर्स आएंगे। खैर, तभी हम देखते हैं वो जो शॉकवेव होती है वो पूरी जनरेट आके, यहाँ जो इनका जहाज है ये बेसिकली एयरप्लेन, और ये इनकी जब बोट वाला पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया जमीन में से ही ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ से घुसा है माउंटेन के साथ, दूसरी तरफ से वही अर्थ का क्रस्ट शॉकवेव जनरेट करता हुआ ये बाहर आ जाता है बीचों बीच समुद्र के अंदर। वो पूरा एरिया, वो पूरा अर्थ ऊपर उठने लगता है और आसपास से पानी बहने लगता है। मेरे को लिटरली ऐसे वन पीस की याद आ रही है ना, ऐसे समुद्र में अंदर पानी, ये वो इतनी सारी थ्योरी चल रही है वन पीस की मेरे दिमाग में अभी। खैर छोड़ो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ही वन पीस का चैप्टर पढ़ा है। तो पानी के अंदर से वो जमीन बाहर आती है, जो लिटरल समुद्र होना चाहिए था वो एकदम ऐसे लैंड सी बन जाती है थोड़ी दूर के एरिया में, क्योंकि वो पूरी बाहर आ चुकी है। तभी हम देखते हैं जो इसका पिछला वर्जन था ना, उस वर्जन में ये वाली पर्टिकुलर पोर्शन था नहीं, जो रीड्रॉन हुआ है मांगा के अंदर, इस वर्जन में ही है ये। तो शायद तुम में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा अगर तुमने पहले पढ़ी है तो। हम देखते हैं दूसरे डायमेंशन में। हाँ, एक तो हम देखते हैं जो सामने बीइंग सा खड़ा हुआ है, वो उसके बॉडी से, स्ट्रक्चर से वो ब्लास्ट जैसा लग रहा है, और ब्लास्ट के साइड में और लोग खड़े हुए हैं। हम दूसरे डायमेंशन में देखते हैं एक बंदा ब्लास्ट से बोलता है, ये जो अर्थ का मैग्नीट्यूड है ना, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी जिस हिसाब से जिस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरे हमारे अर्थ के कोर का, वो ही चेंज हो रहा है। मतलब साइटामा और गारो की फाइट की वजह से पूरे अर्थ का मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल दोनों फील्ड चेंज हुए जा रहे हैं। वहीं दूसरा बंदा, एक और बंदा बोलता है ब्लास्ट से कि स्पेस में डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रहे हैं, जिससे जो डायमेंशनल सील लगी हुई है ना, मतलब अलग अलग डायमेंशंस में, जो जैसे ये डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन है, और एक ये डायमेंशन है जिसमें ब्लास्ट और इसके साथी के लोग हैं, और ऐसे और डायमेंशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो जो अर्थ वाला जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसमें साइटामा वगैरह है, ये वाला डायमेंशन है, और जो बाकी दूसरे डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस के बीच में ये जो सील आ रही है, जो उन डायमेंशंस को एक दूसरे से कोलैप्स होने से रोकते हैं, वो सील, उस सील में होल हो रहा है सिर्फ इन दोनों की फाइट से। और वो बंदा आगे बोलता है अगर ये चलता रहेगा तो वो सील को ही तोड़ देंगे अलग अलग डायमेंशंस की, अगर ये दोनों फाइट ही करते रहेंगे तो हमें जल्दी जाना होगा और उस होल को, वो जो सील में होल हो रहा है, उसे रिपेयर भी करना होगा। तो ये चीज हो रही है दूसरे डायमेंशन में, मतलब ब्लास्ट और उसके साथी जो लोग हमने देखे थे ना अभी थोड़े टाइम पहले, जब ब्लास्ट जा रहा था और उसके सामने काफी सारे लोग थे जो उसके साथ लड़ते हैं बेसिकली, वो लोग ब्लास्ट से बोल रहे हैं अभी दूसरे डायमेंशन से। हम अपने रियल डायमेंशन में जहां पे साइटामा और गारो की फाइट हो रही है उस डायमेंशन में वापस आते हैं, और गारो रुक ही नहीं रहा है। गारो अभी भी साइटामा को अंदर अर्थ के क्रश में, जमीन में घुसेड़े दे रहा है। और फिर फाइनली साइटामा थोड़ा सीरियस होता है, पहली बार अभी तक इनकी बैटल में, अभी तक तो मौज मस्ती कर रहा है, पहली बार थोड़ा सा हम इसके
थोड़े पे सीरियस लुक देखते हैं और उसके इस थोड़े से ही सीरियस लुक से गारो डर जाता है कि ये क्या हुआ ऐसे। अब मैंने थोड़ा सा ही सीरियस क्यों बोला है, क्योंकि ये भाई साहब यूज करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस। हाँ, सीरियस पंच नहीं, नॉर्मल पंच। तो मतलब साइटामा भी पूरा सीरियस नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही सीरियस हुआ है। अब वो नॉर्मल पंचेस ही, इसके कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इतना अंदर जो गारो ने घुसेड़ दिया था ना साइटामा को, उसे बजाता हुआ साइटामा बाहर लेके आता है। जो माउंटेन का आसपास का पूरा एरिया जो धस गया था अंदर, उसके किनारे से टकराता है गारो, उसमें और बजाता है साइटामा। वो किनारे को तोड़ता फोड़ता हुआ दोनों ऊपर उड़ते हैं और साइटामा भी उसमें थोड़े बहुत मुक्के बजा रहा है। और मुक्के खाते हुए गारो सोच रहा होता है अपने दिमाग में, अगर मैं बात करूं टेक्निक की, मैं इसे टेक्निक में नहीं हरा पा रहा हूं। मैं बात करूं पावर की, मैं पावर में नहीं हरा पा रहा हूं साइटामा को। मैं क्रिएटिविटी में नहीं हरा पा रहा हूं साइटामा को। मैं अटैक पावर में नहीं हरा पा रहा हूं साइटामा को। मैं स्पीड में नहीं हरा पा रहा हूं साइटामा को। अरे तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं हराऊं कैसे से? मैं इस बंदे को हराऊं कैसे अपनी फाइट के अंदर? कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है मेरे पास। वो ये सोचे जा रहा है, सामने से साइटामा धड़ाधड़ मुक्के मुक्के बजा रहा होता है उसके। और तब गारो को एक बात याद आती है जो सेज सेंटीपीड ने बोली थी, और गारो को लगा था वो मेरे लिए बोली गई है। वो लाइन क्या थी? सेज सेंटीपीड जैसे ही बाहर आया था, सेज सेंटीपीड ने, अगर तुम्हें याद हो तो क्या बोला था? उसे डिस्ट्रॉय करनी है वो फिस्ट जो गॉड के अगेंस्ट गई है। मतलब गॉड का जो तरीका है, गॉड जो चाहता है उसके तौर तरीके से अलग गई है फिस्ट, उसके अगेंस्ट में लड़ रही है फिस्ट। उसे मारना चाहता था सेज सेंटीपीड, और गारो को लगा था ये मेरे लिए बोल रहा है क्योंकि मैं ही गॉड के अलग अलग नक्शे कदम पे चल रहा हूं ना। मैं ही ना तो हीरोज को भी मार रहा हूं, मैं विलन्स को भी मार रहा हूं, मैं हर किसी को मार रहा हूं, तो मैं ही सबसे अलग हूं, मेरी ही फिस्ट गॉड के अगेंस्ट गई है। तो गारो को ये लग रहा था सेज सेंटीपीड की बात को, लेकिन गारो के दिमाग में अभी हिट होती है वो बात कि मेरे को तो लगा था कि सेज सेंटीपीड ने मेरे लिए बोला था तब, लेकिन अब मैं इस बंदे से लड़ रहा हूं, मतलब साइटामा से लड़ रहा हूं। अब मेरे को पता चल रहा है वो लाइन मेरे लिए नहीं थी, वो साइटामा के लिए बोला था सेज सेंटीपीड ने, कि साइटामा की जो फिस्ट है वो गॉड के अगेंस्ट जा रही है। इसके कनेक्शन बहुत आने वाले हैं आगे। खैर वो भाई साहब सोच ही रहे होते हैं गारो इतनी देर में ही किसी सेंटीपीड ने ये बोला मैं ऐसे कैसे हराऊं। तब तक ही साइटामा जंप करता है, उसके लिटरल थोबड़े में, उसके पूरे जबड़े में भर के मुक्का देके मारता है वो। और गारो, जहां साइटामा और गारो की लड़ाई हो रही होती है, वहां से इतना दूर घसीटता हुआ, पहाड़ों को तोड़ता फोड़ता हुआ आता है, समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्र में भी टिप्पा खाता है वो बॉल की तरह। समुद्र में टिप्पे खाता हुआ, पानी में घसीटता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है वो, और एकदम ऐसे पड़ा हुआ है वो, पूरा पानी के ऊपर एक तरीके से फ्लोट कर रहा है। और ऑलमोस्ट ही इज लाइक होप वगैरह खो चुका है। वो कैसे हराएगा वो उसे? वो जितना ज्यादा इवॉल्व हुए जा रहा है भाई, सोचो अभी तक का ये गारो का मोस्ट पावरफुल फॉर्म था, ये 4 आर्म वाला, उसका मोस्ट सैटेनिक फॉर्म। इस फॉर्म में भी साइटामा ने बस नॉर्मल पंचेस यूज करे हैं और अभी भी नॉर्मल तरीके से ही वो उससे लड़ाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली गारो के दिमाग में वही चीज चल रही है कि इसे हराऊं कैसे मैं, कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। वो एक तरीके से होप खो रहा है अपनी। उसे हम देखते हैं इतने क्रेजी पैनल में वो जमीन में लेटा हुआ, जमीन में नहीं बेसिकली पानी के ऊपर लेटा हुआ है, वो फ्लोट कर रहा है। सामने से साइटामा आता है चलता हुआ, गारो लेटा हुआ उसकी तरफ देखता है और गारो सोचने लगता है ये बंदा सीरियसली है कौन। मेरे को अब ये लग रहा है कि ये एम्बॉडीमेंट है अनफेयरनेस का, कि बहुत ज्यादा अनफेयर है ये बंदा। एक तो इसके अंदर इतनी सारी पावर आ कहां से रही है जो और किसी में है नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा अनफेयरनेस वाली चीज होगी ना। गारो अपने दिमाग में यही सोच रहा होता है कि साइटामा के पास बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है, जिससे सोच के गारो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गारो खड़ा होता है, मतलब बेसिकली कांपता हुआ, ऑब्वियसली मुक्का खा के आया वो साइटामा का, और गारो बोलता है देयर इज नो वे कि मैं इस बंदे से हारूंगा क्योंकि ये अनफेयरनेस का एम्बॉडीमेंट है। ये सोचता हुआ गारो से उठता है, जैसे तैसे जंप करता है साइटामा की तरफ और फुल फोर्स से फिस्ट बनाता है। और इस पैनल में हम देखते हैं वो साइटामा के एकदम मुंह के सामने है फिस्ट बना के। अगले ही सीन में हम देखते हैं बहुत सारा खून उड़ता है एक साथ पूरे पैनल में। हाँ, खून ही खून है। अब तुम सोचो कि हुआ क्या है भाई, इतना सारा खून कैसे उड़ रहा है? एक तरीके से बारिश ही हुई है खून की। अब वो हुआ क्यों है? अगले सीन में हम देखते हैं साइटामा ने मुक्का मारा होता है गारो के, क्योंकि गारो इधर से बहुत स्पीड से जा रहा होता है जंप करके, और साइटामा ने इधर से मुक्का मारा है। और इस मुक्के से हमारे गारो का जो सैटेनिक फॉर्म था, पूरा ये डीमन वगैरह बना हुआ था, उसका पूरा जबड़ा जो इतनी देर से मुक्के वगैरह खाकर रिजनरेट हो रहा था, लेकिन इस बार जब साइटामा ने मुक्का मारा है वो पूरा जबड़ा, सींग वगैरह सब फूट जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। और गारो सोच रहा होता है कि इवन आफ्टर मैं इतना आगे आ चुका हूं, मैं अभी भी इस अनबीटेबल अनफेयरनेस से हार रहा हूं। मतलब बेसिकली वो साइटामा को एक अनफेयर एडवांटेज के तौर पे सोच रहा है ना अपने दिमाग में कि साइटामा के पास कुछ ना कुछ अनफेयर एडवांटेज है। इतनी सारी पावर कहां से आ रही वरना साइटामा के अंदर। तो गारो वही सोच रहा है कि मैं इतना ज्यादा आगे आ गया हूं, इतनी सारी चीजें मैं कर चुका हूं, लेकिन स्टिल ये बंदा जिसके पास एक अनफेयर एडवांटेज है, इससे मैं अभी भी हार रहा हूं। और हम देखते हैं वो मुक्के ने सिर्फ और सिर्फ इसकी सोच पे इंपैक्ट नहीं किया है, उस मुक्के ने लिटरली जो ह्यूमन बॉडी है साइटामा की, उसे उस सैटेनिक फॉर्म में से बाहर ही फेंक के मारती है उसे। मतलब बेसिकली वो पूरा जो उसका स्ट्रक्चर था वो पूरा तहस नहस पूरा टूट जाता है, वो उसका मॉन्स्टर वर्जन। और ना हम थोड़ी सी दूर बादल बनते हुए देखते हैं आसमान में, थोड़े थोड़े बन रहे होते हैं। और वहां गारो उस बेसिकली उसके स्ट्रक्चर में से अंदर से बाहर आता है टूटता फूटता हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं वो जो बादल थे वो थोड़े और होने लगते हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी डेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है उन बादलों की। और तभी आवाज आती है, मैं सुन सकता हूं तुम्हें। आय हाय हमें वही चांद दिखाया जाता है ऊपर, नीचे पानी, साइड में डिस्ट्रक्शन हो रखा है। तभी आवाज आई है कि मैं सुन सकता हूं तुम्हें। साइटामा इज लाइक, है ये क्या हो रहा है? अब ऑब्वियसली मैं सुन सकता हूं तुम्हें, ये किसने बोला है? नन अदर देन गॉड। खैर हम अगले सीन में देखते हैं दूसरी तरफ बैटलफील्ड के, क्योंकि ज्यादा अगर इंटेंस कर देंगे
फाइट को तो इतना ज्यादा फिर हेक्टिक होने लगेगा ना, तो इसलिए राइटर ने ऐसा किया था कि थोड़ा बहुत चीजें मर्ज करते हुए चलें हम बैटलफील्ड में। दूसरी तरफ देखते हैं भाई पिग गॉड की तरफ। पिग गॉड ने जो इतने सारे हीरोज को अपने मुंह में अंदर दबाया था उन सबको बाहर निकालता है वो, और सेकंड राउंड उनको देख के बोलता है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम सब जिंदा हो, मरे नहीं हो। तभी बाकी हीरो जो बोट पे थे ना वो सब सोच रहे होते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इतने सारे लोग ये पिग गॉड के अंदर फिट कैसे हुए हैं। तुम खुद सोचो, मेटल बैट, अमाई मास्क, फ्लैशी फ्लैश, वन आई मॉन्स्टर, किंग, मुस्टैशियो, फुबुकी, टोर्नेडो, मीचरीन वो बुड्ढा, इतने सारे लोग एक झटके में इसके मुंह में थे, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली हमारा टैंक टॉप मास्टर एंड डार्कशाइन। कितना बड़ा पेट है भाई पिग गॉड तेरा। खैर हमारा राइडर द ओजी द गोट हीरो वुमेन राइडर जो टैंक टॉप मास्टर को अपनी साइकिल पे बिठा के लाया था हॉस्पिटल से, वो टैंक टॉप मास्टर को देख के खुश होता है और टैंक टॉप मास्टर अपनी टीम की तरफ देख के बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग भी यहाँ पे आ गए थे, तुम लोग भी हॉस्पिटल से भागे हो ना। लेकिन वो लोग सामने खड़े हुए लोग दे आर बस खड़े हुए हैं, उसे घूरे जा रहे हैं टैंक टॉप मास्टर को। टैंक टॉप मास्टर इज लाइक कुछ हो गया क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत बड़ा कुछ हो गया है, अपना शरीर देख पहले। जो टैंक टॉप मास्टर पहले ऐसा था वो अब ऐसा हो चुका है। ऑब्वियसली ये लोग थोड़े कंफ्यूजन में के बंदा है कौन खड़ा जो है, इसे हुआ क्या है हमारे टैंक टॉप मास्टर को। तभी ये लोग भी एक नोटिस करते हैं कि जरा वहां देखना वो क्या हो रहा है। इतनी दूर से भी वो जो क्लाउड्स अभी बन रहे थे ना वहां उस ओशियन के ऊपर, जिनमें से आवाज आई थी कि मैं सुन सकता हूं तुम्हें, वो क्लाउड्स और भी ज्यादा डेंसर होते जा रहा है और वो एक नहीं बहुत सारे बन चुके हैं। मतलब एक तरीके से एक फॉर्मेशन में बहुत सारे क्लाउड्स बन चुके हैं बहुत बड़े बड़े रेडियस में। तभी एक हीरो बोलता है इन ये क्लाउड्स ऐसे क्यों बन रहे हैं। तभी एक साथ बहुत तेज रोशनी निकलती है, सारे के सारे हीरोज डर जाते हैं कि ये क्या हुआ है, और उन क्लाउड्स में से आय हाय 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 उन क्लाउड्स में से एक पैर निकलता है। हाँ इतना ज्यादा बड़ा पैर, और सिर्फ शिन्स तक, मतलब बेसिकली सिन मतलब मेरे को सिंगार याद आ रहा था फुटबॉल में। खैर सिर्फ और सिर्फ अभी तक पैर ही निकला है क्लाउड्स में से, और वो इतना ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा लाइटनिंग निकली जा रही है, उसमें से बिजली गड़के जा रही है, बहुत ज्यादा तेज रोशनी हो रही है। सारे के सारे हीरोज ऐसे देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तभी दूसरे क्लाउड में से एक और पैर निकलता है, मतलब बेसिकली दो पैर हो गए, मतलब एक इंसान के दोनों पैर है। और जस्ट टू कंपेयर कि इनका साइज कितना बड़ा है, तुम जिस पैनल में ये दो पैर दिखाए जा रहे हैं इस पैनल में जरा एक बार गौर से देखो। ये साइड में ना टूटी फूटी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी तुम्हें, छोटी छोटी सी। ये बिल्डिंग्स छोटी छोटी सी बिल्डिंग, ये 25, 30, 35 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। ये 25, 30 नहीं, कम से कम 10 की तो होंगी ये, 10 फ्लोर की मान लो। वो इसके अंगूठे के बराबर भी नहीं है इस पैर के। तो सोचो ये पैर कितना बड़ा है, और जिस इंसान का ये पैर है, जिस बीइंग का ये पैर है, वो बीइंग कितना बड़ा होगा। वो पैर चलते हुए जाते हैं क्लाउड्स में से। साइटामा के सामने जो क्लाउड्स होते हैं उनमें से बिजली गिर रही होती है। साइटामा क्लाउड्स को देख के बोलता है कि तो कुछ ज्यादा ही वियर्ड थंडर क्लाउड नहीं है जिनमें से बिजली गिर रही है। और वो पैर बेसिकली जो क्लाउड्स में से निकले हुए हैं वो गारो की तरफ जाते हैं चलते हुए, और वो बीइंग फिर से बोलता है, बेसिकली नाम लेता है इसका गारो। गारो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है उस मॉन्स्टर में से जो टूट फूट के जो उसकी ह्यूमन बॉडी बाहर निकली है ना। ह्यूमन बॉडी अभी तक हवा में उड़ी रही है, तो हवा में उड़ता हुआ ही वो अनकॉन्शियस है, और वो अनकॉन्शियस में ही उस बंदे से जो उससे एक तरीके से टेलीपैथिकली बात कर रहा है, वो उससे बोलता है कि तुम कौन हो। गारो गॉड से पूछता है, जिसमें गॉड बोलता है मैं हूं तुम्हारी डीपेस्ट विश। जिसमें वो गॉड गारो से बोलता है जो तुम्हारी डीपेस्ट विश थी, जो तुम्हारा डीपेस्ट डिजायर था अभी तक का, वो ना पीसेस में, वो टुकड़ों में बिखर रहा है, और तुम्हारे उस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजन को एक अकेले हीरो ने चकनाचूर कर दिया है। जिसमें गारो इज लाइक हाँ तो अपना मुंह बंद कर, तुझे मरना है मेरे हाथों। नाउ वो गॉड एक आगे स्टेटमेंट बोलता है कि इस पूरी दुनिया में बेसिकली, या फिर इस पूरे यूनिवर्स में, या फिर कैसे भी तुम इसे फ्रेज कर लो, सिर्फ इकलौती एक ही फिस्ट है जो काउंटर कर सकती है उस फिस्ट को जो गॉड के अगेंस्ट गई है। मतलब समझे कि जो फिस्ट मतलब गॉड के अगेंस्ट गई है बेसिकली साइटामा, उसे काउंटर कर सकती है एक ही फिस्ट। और वो गॉड गारो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो फिस्ट कौन सी होगी। जिसमें गारो इज लाइक तुम बोलना क्या चाहते हो। मतलब अभी तुम सोच रहे हो गारो बोल रहा है या फिर ऐसा कुछ है, नहीं, गारो इज अनकॉन्शियस। उसकी जो ओरिजिनल टाइमलाइन में जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट अधमरी होकर हवा में उड़ी रही है, लेकिन वो टेलीपैथिकली बात कर रहा है ना, तो उसकी आंखें बंद नहीं है अभी भी। गारो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, सबसे पहले तो तू है कौन, अपना थोबड़ा दिखा मेरे को, अपना फेस दिखा। तभी गारो के सामने एक बंदा आता है और वो बोलता है अरे मैं तो यार तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें जैसे ही गारो वो आवाज सुनता है, गारो तुरंत अपना फेस टर्न करता है, अपनी आंखें खोलता है, और उसे सामने कौन दिखता है, नन अदर देन हिज ओल्ड मैन, बेसिकली सिल्वर फैंग। हाँ हमारा बैंक दिखता है उसे। और गॉड जो सपोजिटली अभी अब उसने अवतार ले रखा है बैंक का, वो अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं होगा जो आराम से पीछे बैठा रहेगा और वो अपने स्टूडेंट को ऐसे पिटता हुआ देखता रहेगा। ऐसा कोई भी मास्टर नहीं होता है, तो आओ तुम। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, गारो उसकी तरफ देखता है, गारो भी अपनी तरफ से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इत्तू सा गारो और सामने इतना बड़ा गॉड जो उसे क्लाउड से, जो बादल उसके ऊपर आ रखे हैं ना, उसे उस क्लाउड से ऊपर दिखता है। बेसिकली शायद वो दूसरे डायमेंशन से उसने ट्रेवल किया है, वो इन क्लाउड्स के थ्रू ही ट्रेवल किया है, क्योंकि वो इस डायमेंशन का है ही नहीं। इस डायमेंशन का होता तो अभी तक हमें दिख रहा होता ना। उसने दूसरे डायमेंशन से आके उन क्लाउड्स को यूज करके अपनी बॉडी पार्शियली इस
डायमेंशन में लाके रखी हुई है उसने। और उन क्लाउड्स में जैसे ही ऊपर देखता है गारो, उसे गॉड दिखता है पूरा का पूरा, मतलब बेसिकली हमें दिखता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं चारों तरफ अंधकार सा छाया हुआ है सैटामा के चारों तरफ, और सैटामा ऊपर देख रहा होता है कि कुछ तो आ रहा है इधर, मतलब मेरी तरफ कुछ तो आ रहा है, ये प्रेजेंस फील कर पा रहा होता है सैटामा। तभी सैटामा के जस्ट पीछे एक बहुत स्पीड से आके लैंड करती है और बहुत सारा पानी हवा में उड़ता है। सैटामा पीछे देखता है, वो और कोई नहीं गारो ही है, और जो अभी तक इतना बड़ा हो चुका था, मॉन्स्टर बनता हुआ डिफरेंट सैटेनिक फॉर्म में, 4 हाथ फलाना ढिमकाना, अभी वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में है, 2 हाथ 2 पैर और उतनी ही हाइट में। सैटामा मुड़ के उसे देखता है कि गारो, लेकिन एक सेकंड, तुमने ये कॉस्ट्यूम क्यों चेंज कर लिया? तो सैटामा उसे देख रहा होता है, ही इज लाइक जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। सैटामा अपनी आंखें मसलता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो सही देख रहा हूँ मैं। अब सैटामा ने, तुम सोच रहोगे ये अपनी आंखें क्यों मसली है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या देख रहा है वो, गारो ही तो आया सामने। नहीं दोस्त सामने जो बीइंग है वो खड़ा होता है, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, उसकी बॉडी में दिख क्या रहा है, अलग अलग स्टार्स, अलग अलग गैलेक्सीज उसकी बॉडी में घूमे जा रही हैं। हाँ, उसकी बॉडी में। सैटामा इज लाइक, मैंने इतनी तेज मुक्का मार दिया क्या, इसका थोड़ा कम गया, क्योंकि सैटामा ने तो अभी मुक्का मारा था। सैटामा इज लाइक, यार मैंने इतनी तेज भी नहीं मारा था, इसके चेहरे को क्या हुआ है। वो गारो से पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, और गारो बहुत ही ऐसे रिवर्ब्ड आवाज में, जो 2 बार 3 बार ऐसे गूंजती हुई आ रही है, उस आवाज में बोलता है कि कोई चीज जो काउंटर कर सकती है उस फिस्ट को जो गॉड के अगेंस्ट गई है, वो और कोई नहीं, वो गॉड की खुद की फिस्ट है। मतलब समझे, मतलब जो सैटामा एक तरीके से अभी तक इसे पोर्ट्रे करा जा रहा है कि इसकी फिस्ट गॉड के अगेंस्ट गई है सैटामा की, तो सैटामा के अगेंस्ट जो फिस्ट खड़ी हो सकती है वो फिस्ट और किसी की नहीं, वो गॉड की ही फिस्ट होगी। सैटामा इज लाइक, क्या बड़बड़ा रहा है ये, और सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये बाथरूम में बोल रहा हो, मतलब बेसिकली उसकी आवाज रिवर्ब हो रही है ना, 3-4 बार गूंज के आ रही है, तो उस बेसिस से बोल रहा है सैटामा। और सामने से गारो एकदम प्रिपेयर होता है, रेडी होता है, अपनी फॉर्म लेता है वो, और हमें फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये है कौन, ही इज नन अदर देन, जो तुम देख के ही गैस कर चुके होगे, अवेकन्ड गारो, उसका कॉस्मिक मोड। अब तुम भूल गए हो तो सेम ही चीज गॉड ने तात्सुमाकी के साथ करी थी, तब वो ब्लास्ट के फॉर्म में तात्सुमाकी के पास आया था ना, उसे पावर देने के लिए। अगर तात्सुमाकी टच कर देती तो तात्सुमाकी भी गॉड से पावर ले लेती और गॉड उसे मैनिपुलेट करके और उस पे हावी होके डिस्ट्रक्शन मचाने लगता, लेकिन तात्सुमाकी ने वो काम किया नहीं। लेकिन गारो ने उसे सिल्वर फैंग को देखकर, अब गारो ने सिल्वर फैंग को देख के किया है या फिर क्या देख के नहीं किया वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा, मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा, लेकिन उसे तो सिल्वर फैंग ही दिखा था ना, तो उसने अपने मास्टर को देख के उससे पावर एक्सेप्ट कर ली। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिस्ट गॉड के अगेंस्ट गई है, उसे हराने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए गॉड की ही फिस्ट की जरूरत है। ये बात बहुत ज्यादा लिंक करेगी आगे मांगा के अंदर। और वो डायमेंशन में ब्लास्ट के साथ लोग हैं और भी, तो तुम सोच रहोगे वो कौन है भाई। जब तुम खुद सोचो, नंबर 1 ब्लास्ट जिसे इतने टाइम से हाइप किया जा रहा था, वो हमने अभी देखा है मांगा के अंदर, तो तुम्हें क्या लग रहा है ब्लास्ट के साथ जो काम करते हैं वो हमें अभी दिखा दिए जाएंगे? थोड़ा रुको, सब्र करो, आगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा हमें। हमारे गारो के इस अवेकन्ड फॉर्म, मतलब बेसिकली कॉस्मिक गारो को इंट्रोड्यूस करके चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारी ये वीडियो भी। अब मैं ये वीडियो यहाँ पर इसलिए खत्म कर रहा हूँ, मैं इसे और भी एक्सटेंड कर सकता था, मैं जानबूझ के इसलिए यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि अगला जो पार्ट होने वाला है, आई वांट कि उसमें थोड़ी स्टोरी सम अप कर पाऊं मैं, वरना अगर मैं इससे अगले चैप्टर को इसी में इन्वॉल्व कर देता तो फिर वो ना मजा नहीं आता, वो ब्रेक हो जाती स्टोरी बीच में से। आई वांट जो अगला वाला पार्ट है उसमें बहुत सारी चीजें मैं सम अप करूं, इसलिए अगला पार्ट थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा नॉर्मल लेंथ से, बट हाँ उसमें मजा बहुत आएगा। और ये पार्ट यहाँ पे सम अप हो गया था तो ये इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं चैप्टर के हिसाब से कभी भी रेशियो नहीं लेता हूँ, मैं स्टोरी के हिसाब से लेता हूँ। वैसे भी इस पर्टिकुलर वीडियो में लगभग 55 या 60 के आसपास पेज एक्सप्लेन किए हैं, जो नॉर्मल मांगा में 3-4 चैप्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सही है। खैर, कैसा लगा तुम्हें ये कॉस्मिक गारो का इंट्रोडक्शन और गारो का ये सडन चेंज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें क्या लग रहा है, अभी ये गॉड की फिस्ट यूज कर रहा है बेसिकली, देखा जाए तो जिस तरीके से फॉर्मेट है, गॉड की फिस्ट यूज करके सैटामा को इंपैक्ट करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुमने आगे की मांगा नहीं पढ़ी है तो। मेरा खुद का सैटामा का चैलेंज चल रहा है भाई जिसकी वीडियो तुम्हें मेरे चैलेंज वाले चैनल पे देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट वीक तक। खैर, इसी के साथ ही मिलते हैं कल वन पंच मैन के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। जो जितने सारे क्रेजी पैनल्स तुमने देखोगे ना, वो सब हम कल के पार्ट में देख लेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा रखूंगा कल का पार्ट। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।